सक्सेस सेंटर भागलपुर में आप लोगों का स्वागत करते हैं। एक नया चैप्टर रेलवे में जो पूछे जाते हैं, सांख्यिकी, वर्ग चिन्ह, परिसर, माध्य, माध्यिका, बहुलक, इस पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसी का हम आज सलूशन करने जा रहे हैं। ये पार्ट 1 है। इस पे पूछे गए क्वेश्चन आपको सेकेंड वीडियो में डालेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह क्या होता है कि कोई भी दिया हुआ टर्म है, जैसे मान लो 25 30 दिया हुआ है, इसका कहेगा वर्ग चिन्ह क्या हुआ। तो उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा बाई 2 कर देंगे, इसी को वर्ग चिन्ह कहते हैं। उच्चतम सीमा प्लस निम्नतम सीमा बाई 2 करेंगे तो ये वर्ग चिन्ह कहलाता है। यानी 25 प्लस 30 बाई 2 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका वर्ग चिन्ह। मतलब 25 प्लस 30 55 हुआ, 55 बाई 2 तो ये 27.5 होगा इसका ये। ठीक है, ये वर्ग चिन्ह पूछा जाता है। कभी कभी आपको देखेंगे साइन दिया हुआ रहता है, इस तरह का दे दिया ये बारंबारता का, और इस तरह काट दिया जाता है, पूछा जाता है। तो ये रिपीट होने के बाद यदि समान अंक रिपीट होता है बारंबारता, तो ये साइन क्या कहलाता है कि इसका वैल्यू जो होगा वो 5 होगा। यदि आपको इस तरह से ये चार के बाद यदि अगला डिजिट सेम डिजिट आता है तो उसको हम लोग इस तरह से काट देते हैं। तो ये यदि ऐसा दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू यदि आपसे पूछे तो इसका वैल्यू कितना होगा, तो इसका वैल्यू होगा 5, 5 10 और 3 13। तो ये हुआ आपको चिन्ह, इसको बारंबारता बोलते हैं। तो वर्ग चिन्ह उसको बोलेंगे उच्चतम सीमा निम्नतम सीमा को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे। अब दूसरा है रेंज, परिसर। परिसर क्या होता है कि जैसे मान लो कि आपको डिजिट दिया हुआ है 7 7 8 7 7 9 8 ये 10 ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 9 8 10 और 9। इसका बोलेगा परिसर। परिसर का मतलब रेंज होता है। तो रेंज क्या होता है कि मैक्सिमम जो अंक है और न्यूनतम जो अंक है उसको माइनस कर देंगे, मैक्सिमम माइनस न्यूनतम, यही होता है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे, परिसर। तो परिसर इसमें देखिए बड़ी संख्या कौन सी है, 10। तो ये 10 में से सबसे छोटी संख्या इसमें कौन सी है, 7। तो इसमें 10 में से 7 घटा देंगे, ये आएगा 3। कहने का क्या मतलब है कि इसमें बार बार जो संख्या आ रहा है वो नहीं लेना है, जो बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा देंगे, उसी को हम लोग बोलते हैं रेंज, परिसर कहते हैं। तो ये सेकंड हुआ। थर्ड में क्या है, माध्य। ये डिजिट का दिया हुआ है कि माध्य निकालिए। तो माध्य क्या होता है कि संख्या का योग बटे संख्या होता है। माध्य का मतलब संख्या का योग बटे संख्या, मतलब एक तरह का एवरेज है। एवरेज है। औसत कैसे निकालते हैं कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय नंबर। तो यहाँ देखिए नंबर कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 है। तो ये 9 संख्या का योग कर लेंगे, यानी सारी संख्या को जोड़ देंगे। 7 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 9। अब बाय इसको कितनी संख्या है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये 9 संख्या से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये माध्य कहलाएगा। तो इसका योग जो आएगा इसको ऐड कर लेंगे, सबको ऐड करने पर 72 आएगा। तो 72 बाई 9 करेंगे तो इस संख्या का जो माध्य आएगा वो 8 आएगा। संख्या का योग सारी संख्या को जोड़कर संख्या से भाग दे देंगे, वही उसका माध्य कहलाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए अगला टर्म है मीडियन, माध्यिका। तो माध्यिका क्या कहलाता है, तो माध्यिका में क्या करते हैं, सबसे पहले इसको क्या करेंगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में इसे सजाकर जो बीच वाली संख्या आएगा वही उसका माध्यिका कहलाएगा। जैसे ये 9 संख्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिए, यदि 9 संख्या है तो इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में सजा सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी। तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा रहे हैं तो 7 7 7 7, 4 वो 7 है और 2 8 है और उसके बाद 9 है। ये असेंडिंग ऑर्डर में इसको सजा लिए और जो बीच वाली संख्या आएगा वही उसका माध्यिका होगा। इसमें 2 सवाल उठेगा, यदि यहाँ पर ऑड प्लेस का नंबर है, यहाँ तो 9 नंबर है
तो इसमें मिडिल एग्जैक्ट निकल जाएगा। लेकिन जहां इवन प्लेस का नंबर आ जाए तो वहां तो मिडिल 2 अंक होगा। तो उसका बता रहे हैं, पहले ये ऑड प्लेस का है, विषम प्लेस हो, यदि ऑड प्लेस का नंबर हो, 5 नंबर हो, तो 5 नंबर का मिडिल नंबर कैसे निकालेंगे? तो 5 में 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे। कहने का मतलब यहाँ संख्या n का जो मान है वो 9 है, तो 9 में 1 जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, यानी पांचवा संख्या, यानी फिफ्थ जो नंबर आएगा, फिफ्थ नहीं, फिफ्थ नंबर जो आएगा वही उसका मीडियन होगा। तो यहाँ पांचवा नंबर कौन सा है? तो 1 2 3 4 5, पांचवा संख्या कौन सा हुआ? 8। तो इसका मीडियन जो होगा वो 8 होगा। यहाँ देखिए 4 संख्या इधर है और 4 संख्या इधर है, तो एग्जैक्ट बीच में तो 8 है। यानी आपके राइट में जितना स्टूडेंट बैठा है उतना आपके लेफ्ट में बैठा हो, तो आप एग्जैक्ट मिडिल में होंगे कि नहीं? तो आप जो मिडिल संख्या निकालना हो, यदि ऑड प्लेस का नंबर है यानी 9 नंबर है, तो 1 जोड़ के उसमें 2 से भाग दे देंगे, वो नंबर यानी पांचवा फिफ्थ प्लेस का जो नंबर आएगा वही उसका एग्जैक्ट मीडियन होगा। अब रही बात कि यदि इवन प्लेस आ जाए, यदि इवन प्लेस आता, यदि सवाल इसी सवाल में यदि इवन प्लेस का नंबर बता दे, यदि मान लो ये 7 7 7 7, यहां पर मान लो 8 8 और एक 8 और ऐड कर दें और ये नंबर आपका 9 9 10 रहे, तो यहां पर 10 नंबर आ गया। टोटल नंबर कितना आ गया? 10। तो 10 का जो निकालना होगा, तो ध्यान से देखिए 10 में 2 से भाग दे देना, यानी फिफ्थ नंबर आएगा, और फिफ्थ नंबर और एक बढ़ाकर नंबर, यानी nth नंबर निकालेंगे। nth नंबर का मतलब हुआ पहले n/2 कर लेंगे, यानी 10वां। यहाँ n का मतलब है 10, नंबर ऑफ टर्म कितना है? 10। तो n/2 नंबर निकालेंगे और n + 1/2वां नंबर, n + 1/2वां का मतलब क्या? n + 1 नंबर कर लीजिए, यानी 5 + 1 6, यानी पांचवा नंबर और छठा नंबर जो आएगा उस दोनों को ऐड करके 2 से भाग दे देंगे, वही होगा उसका मीडियन। कहने का मतलब है कि इसका पांचवा नंबर कौन सा आएगा? तो 1 2 3 4 और 5, यानी ये 8 और ये 8, पांचवा और छठा के बीच में होगा मीडियन, यानी इस दोनों को ऐड करके 2 से भाग देंगे, यानी 8 + 8 बाय कितना होगा? 16, 16/2, यानी इसका मीडियन क्या होगा? 8 होगा। समझ में आ गया? यदि प्लेस देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, यानी इवन है, तो इवन प्लेस के नंबर में एग्जैक्ट मिडिल नहीं आएगा, वो मिडिल 2 संख्या के बीच में आएगा। क्योंकि यहाँ रिपीट अंक है इसीलिए इसका जो है 8 आ गया बीच में। तो मीडियन कब निकालेंगे? पांचवा टर्म छठा टर्म। जैसे 10 नंबर है तो 10वां नंबर का 10 का आधा करेंगे, फिर पांचवा नंबर आएगा ये, प्लस n + 1वां टर्म। तो n + 1वां टर्म का मतलब कि 5 के बाद उसका कौन सा नंबर है? छठा। तो 5 और 6 के बीच जो संख्या होगी वही उसका ये होगा, बीच वाली संख्या होगा, एग्जैक्ट मिडिल होगा। जैसे मान लो और भी उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो कि 10 10 9 8 7 6 दिया, तो संख्या यहाँ 6 है। अब इसको पहले तो असेंडिंग ऑर्डर में सजा लेंगे, 6 7 8 9 और 10 लिखे। अब इसका यदि मीडियन बोलेगा तो क्या करेंगे हम लोग? तो ये देखिए 2 प्लेस इधर माइनस, 2 प्लेस इधर माइनस, तो एग्जैक्ट बीच में जो संख्या आएगा ये 8वां और 9वां के बीच होगा, यानी 8वां + 9वां/2 कर देंगे, यानी 8 9 17/2, यानी इसका जो आएगा मीडियन वो आएगा 8.5 आएगा। समझ गए? यदि ऑड प्लेस है तो उसका एकदम एग्जैक्ट मिडिल निकल जाएगा। क्या करेंगे हम लोग? लास्ट संख्या में 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, लास्ट संख्या में 1 जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, और ऐसे यदि संख्या आवे इवन प्लेस का तो उसमें आधा कर लेंगे वो संख्या, और उसके आगे वाली संख्या को लेकर 2 से जोड़ देंगे, 2 से भाग दे देंगे, वही होगा उसका ये। और नेक्स्ट है बहुलक। तो बहुलक का क्या मतलब है कि ज्यादा बार आने वाली जो संख्या है वही उसका बहुलक कहलाता है। जो सबसे ज्यादा बार आया है वही उसका बहुलक होगा। जैसे यहां देखिए इस संख्या में क्या है? सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली संख्या कौन सी है?
सबसे ज्यादा रिपीट होने वाला संख्या देखिए 7 7 7 है, इसलिए इसका बहुलक जो होगा वो 7 होगा। नेक्स्ट है बहुलक, एक फॉर्म और होता है, लेकिन उसमें बहुलक जैसे मान लो कि दे देगा कि एक बहुलक ज्ञात करें यदि माध्यिका 7 है और माध्य जो है 5 है। यदि माध्यिका 7 है और माध्य 5 है तब उसका बहुलक ज्ञात करें। तब इस फॉर्मूले का आप उपयोग करिएगा। बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ये तब फॉर्मूला यूज करेंगे जब माध्यिका और माध्य गिवन होगा। तो 7 या 21, 21 में 10 चला जाएगा बराबर 11 होगा। इसके बाद क्वेश्चन एनटीपीसी में जो पूछा गया है वो सारा प्रश्न आपको वीडियो 2 में अभी डालेंगे, उसको देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये सब सवाल है, प्रसरण, विचरण, मानक, तो इसके विषय में आपको बताते हैं। ये कैसे बनाएंगे, तो देखिए पहले क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं, एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, उसके बाद एक क्वेश्चन आपको डाल रहे हैं। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर है प्रसरण, या इसको प्रसार भी बोलते हैं, विचरण और वेरिएंस। ये जो विचलन होता है ना, ये मानक विचलन का स्क्वायर होता है, मानक विचलन का स्क्वायर। अभी बता रहे हैं पहले विचरण, इसका कह रहा है कि विचरण ज्ञात कीजिए। ये डाटा दिया हुआ रहेगा और आपका कहेगा विचरण ज्ञात करें। तो देखिए विचरण ज्ञात कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इसका माध्य निकालेंगे, पहले मीन निकाल लीजिए। तो मीन कैसे निकालेंगे, तो आप जान रहे हैं संख्या का योग, सभी संख्या को जोड़ देंगे, सारी संख्या को जोड़ देंगे, बहुत आसान है और आसानी से आप समझिए। ये दिया हुआ ये चर मान है, ये कोई मान दिया हुआ चर मान 10 10 ये दिया हुआ, कहेगा इसका विचरण ज्ञात कीजिए या स्टैंडर्ड डिविएशन ज्ञात कीजिए। तो आप पहले सबसे पहले विचरण ज्ञात करने के लिए क्या करिएगा कि पहले इसका मीन निकाल लीजिएगा, माध्य। तो इसका माध्य निकालेंगे तो आप देखिए नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। तो इसका माध्य आ जाएगा संख्या का योग बटे 9। इसको जब आप जोड़ेंगे तो 10 10 20 10 30 10 40 10 50, अब 50 और ये 50 और 20 70 और 70 20 90 हो गया, 90/9, यानी इसका माध्य आया 10। इसका माध्य कितना आया, तो इसका माध्य आ गया 10। अब इसको क्या करेंगे कि जो चर मान है, जो इसका जो प्रसारण निकालेंगे, जो चर मान है, चर मान क्या है ये, और माध्य जो आया, इस सब चर मान में इस माध्य को घटाकर स्क्वायर कर देंगे। मतलब इसका जो विचरण निकाल रहे हैं, देखिएगा ध्यान से देखिए, कोई दिक्कत नहीं हो। विचरण में क्या बोले, ये जो चर मान है और माध्य, इसका डिफरेंस निकालकर स्क्वायर करिए, यानी 10 - 10। अभी थोड़ा सा डिटेल लिख दे रहे हैं, 10 - 10 का स्क्वायर, चर मान और माध्य का, चर मान और माध्य का अंतर का स्क्वायर कर दीजिए। तो 10 - 10 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 10 का होल स्क्वायर प्लस 11 - 10 का होल स्क्वायर प्लस 10 - 10 का होल स्क्वायर प्लस 11 - 10 का होल स्क्वायर प्लस 9 - 10 का होल स्क्वायर। ये हो गया। तो अब बताओ चर मान कितना आया, तो चर मान 10 है, माध्य कितना है, सबका स्क्वायर कर लेंगे। अब बाय जितनी संख्या दी हुई है उससे उसको डिवाइड कर दीजिए, यही विचरण है। मतलब क्या, चर मान, आप लिख सकते हैं इसको कि चर मान और माध्य का डिफरेंस का स्क्वायर कर जितनी संख्या होगी उस संख्या से इसको डिवाइड कर देंगे, उसी को विचरण बोलेंगे, उसी को वेरिएंस बोलेंगे, उसी को प्रसरण बोलेंगे, उसी को प्रसार बोलेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर इसका मान 0, इसका मान 0, इसका मान -1 का स्क्वायर 1 होगा, और इसका मान 0, इसका भी मान 0, यहाँ 1, फिर यहाँ देखिए 0, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो 1 + 1 + 1, अब बाई कितना 9। तो अब बताइए चर मान और ये तो फॉर्मूला लिख दिए, तो यहाँ कितना आ गया 4/9, यानी इस चर मान का विचरण वेरिएंस कितना आएगा 4/9 आएगा। समझ गए, कोई दिक्कत, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए कि नहीं। क्या करना है भाई, तो ये दिया हुआ है, इसका विचरण ज्ञात करना है।
तो आप क्या करिएगा, सबसे पहले इसका माध्य निकालिएगा, मीन निकाल लीजिएगा, और उसके बाद जो मीन का वैल्यू आएगा, जो माध्य का वैल्यू आएगा, उस चर मान में माध्य का घटाकर उसका स्क्वायर कर देंगे। हर एक चर मान में माध्य माइनस करके घटाकर नंबर से डिवाइड कर देंगे। उसी को हम लोग बोलते हैं विचरण, उसी को हम लोग विचरण कहते हैं। अब जस्ट देखिए आप क्या होता है विचरण, ये देखिएगा जरा सा, विचरण जो है ना ये स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है, मानक विचलन का स्क्वायर होता है। तो इससे आपका मानक विचलन भी निकल जाएगा। स्टैंडर्ड, यदि आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है इस चर मान का, देखिए इसी पे बता रहा हूं मैं, कह रहे हैं क्या, इस चर मान का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, और स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन नेगेटिव में नहीं होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू होगा। तो बताइए यहाँ पर कि विचलन का मान क्या लिखे हैं, विचलन बराबर होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो आप बताओ कि स्टैंडर्ड डेविएशन जब भी होगा वो क्या होगा, विचलन का रूट हो जाएगा कि नहीं होगा। तो इसी में एक सवाल और जोड़ दें कि विचलन और स्टैंडर्ड डेविएशन ज्ञात करें। ये 8 नंबर, मानक विचलन बराबर क्या होगा, अंडर रूट विचलन, मानक विचलन बराबर अंडर रूट विचलन। तो ये बताइए यहाँ पर इसका विचलन क्या आया, तो आप बोलेंगे 4/9 आया है, तो इसका अंडर रूट कर दें तो ये क्या आ जाएगा, 2/3 होगा। तो इसका आंसर आपको 2/3 होगा। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा कि मानक विचलन जो है ये हमेशा हमेशा पॉजिटिव वैल्यू लेना है, क्योंकि जो कि यहाँ पर रूट आप जब निकालोगे तो ये प्लस माइनस में भी आंसर डाल देता है। तो आप प्लस माइनस नहीं, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमेशा पॉजिटिव होता है। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। और सवाल को हम बताएंगे जो एनटीपीसी में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान है। आपको देखिए फिर एक बार रिपीट करता हूं मैं, वर्ग चिन्ह क्या है, उच्चतम सीमा प्लस न्यूनतम सीमा बाई 2, अंतराल पढ़े होंगे अपवर्जी ये वाला। परिसर, परिसर में क्या करना है, सबसे मैक्सिमम अंक, जो बड़ा अंक है छोटे अंक को माइनस कर दीजिए, रेंज है, बड़े में छोटे को घटा दीजिए परिसर। माध्य का क्या मतलब है, जितनी संख्या दी गई है उस संख्या का योग अब बटे संख्या कर देंगे, माध्य होगा। माध्यिका क्या है, तो माध्यिका में बताए कि 2 तरह का होगा, यदि इवन प्लेस का होगा और ऑड प्लेस का होगा। तो आपको सबसे पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में इसको सजा लीजिएगा। यदि ऑड प्लेस होगा तो एग्जैक्ट मिडिल आएगा, जितनी संख्या दी हुई है उसमें 1 जोड़ के 2 से भाग दे दीजिएगा, वही वाली संख्या उसका मिडिल होगा, उस नंबर वाला। बहुलक का मतलब सबसे ज्यादा आने वाली संख्या, रिपीट, जो जितनी बार आ रहा है। जैसे इसी में बहुलक पूछेगा तो यहाँ देखिए कि 10 10 10 है, तो 10 ज्यादा बार आया है इसलिए उसका बहुलक 10 होगा। दूसरा एक बहुलक का कि वहां पर तो माध्यिका और माध्य गिवन होगा। तीसरा प्रसरण और प्रसारण विचरण, तो इस तीनों पर ध्यान दीजिएगा। वेरिएंस निकालने का तरीका क्या बताए, जो चर मान है उसका माध्य निकाल लेंगे, चर मान में माध्य का अंतर कर स्क्वायर कर देंगे, और जितनी संख्या दी हुई है उससे उसको डिवाइड कर देंगे, वो प्रसरण होगा। और जब प्रसरण आप निकाल लोगे तो मानक विचरण क्या होता है कि उसका अंडर रूट होता है, विचरण का अंडर रूट, और ये हमेशा पॉजिटिव होता है। अब एक और आपका टर्म बच गया, इसको कहते हैं विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस क्या होता है, तो अभी देखिए हम इसको मिटा देते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। इसी का यदि आपको कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बोले, विचरण गुणांक बोले, तो विचरण गुणांक क्या होता है भाई, बहुत आसान है। विचरण गुणांक ध्यान से सुनिएगा, इसी का हम लोग विचरण गुणांक निकालना है, यानी वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो विचरण गुणांक क्या होता है, बहुत आसानी से आप देखिएगा, हमेशा ये परसेंटेज में आता है। एसडीएम साहब से मिल लीजिए, विचरण गुणांक निकल जाएगा। एसडीएम साहब आप लोग के यहाँ होगा, एसडीएम साहब का मतलब एसडीएम, बाबू से मिलना है भाई, तो 100% मिलिए आप जाके, एसडीएम साहब से 100% जाके मिलिए, इसी को कहते हैं विचरण गुणांक, कोएफिशिएंट। एसडीएम का, एसडी का मतलब मानक विचलन, जो जान रहे हैं, तो आप इसका मानक विचलन अभी तुरंत निकाले थे,
इसका मानक विचलन कितना आया था? तो आप निकाले थे, अभी विचलन निकाले थे ना भाई, 4/9 आया था और इसी का आप रूट किए थे। एच डी क्या था भाई? इसी का रूट ना, विचरण का रूट यानी 2/3 आया था। तो यहाँ देखिए विचरण गुणांक आपका क्या हुआ? तो एसडीएम साहब से 100% मिलना है भाई, याद रहेगा, एसडीएम साहब से 100% मिलिए। तो एसडी का मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन, तो ये 2/3 आया था। अच्छा, ये एम का मतलब है मीन माध्य, तो इसका माध्य तो आप 10 निकाले थे अभी, मीन का मतलब माध्य, संख्या का योग बटे संख्या भाई, तो संख्या का योग निकाले थे हम लोग 90/9, तो यहाँ पर 10 लिख दें। अब गुना क्या कर दें? 100। तो बताओ आप 2/3, तो यहाँ 10 आ जाएगा और ये 100, तो ये आपका और ये आपका कैंसिल हो गया, यानी 20/3 हुआ, यानी 2/3% इसका आएगा विचलन गुणांक। ये जब भी आएगा परसेंटेज में आएगा। तो ये चीज, ये 8-9 टर्म है, इसको ध्यान से देख लीजिए। इस पे आधारित क्वेश्चन आपको अगले वीडियो में जितना पूछा गया है वो सारा बता देंगे, ठीक है? ओके। यदि आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा।